A very very good afternoon class. Welcome to Sujal Dureja classes for economics. तो आज के इस लेक्चर में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज नेशनल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए भैया देखिए, आपका जून मंथ में मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। एज मैंने इसका पूरा स्केड्यूल जो है वो बना लिया कि किस दिन कौन सी लेक्चर में आपका वीडियो आनी है, कौन से टॉपिक की वीडियो आनी है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। तो आपका ये जो चैप्टर है ये आपका मैं जून मंथ में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। नेशनल इनकम का पूरा, ठीक है, इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंसेप्ट नंबर वन कहता है, बेटा जी कंसेप्ट नंबर वन कहता है कि नेशनल इनकम होता क्या है। लास्ट क्लास में हमने जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किए थे, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, देन यू स्टडीड फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अभी आपने सर्कुलर फ्लो कंप्लीट किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम नेशनल इनकम स्टार्ट करें। तो नेशनल इनकम होती क्या है? तो नेशनल इनकम भैया ध्यान से मेरी बात को सुनना है और समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहीं से आपके पेपर में मार्क्स आएंगे, स्कोर होंगे, ठीक है ना। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो नेशनल इनकम की होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो नेशनल इनकम कहता क्या है? इसको हमने डिफाइन किया सम टोटल, क्या कहा? सम टोटल, किस चीज का सम टोटल? फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो हमें फैक्टर प्रोडक्शन से मिलती है। क्या कहा मैंने? फैक्टर इनकम क्या होती है? जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूं सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट द फैक्टर इनकम। मैंने कहा फैक्टर इनकम क्या होती है, एक मिनट भैया पेन सेलेक्ट कर लें। क्या कहा? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिले। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? चार फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, आपने पढ़ाए होंगे। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नाउ जो ये लैंड होता है हमारा, लैंड को क्या मिलती है? लैंड तो देखो ये फैक्टर प्रोडक्शन हो गए। अब फैक्टर प्रोडक्शन से जो हमारी फैक्टर इनकम जनरेट होती है, मतलब लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलते हैं? प्रॉफिट्स। तो ये जो रेंट है, ये वेजेस है, ये इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट्स है, ये जितने भी ये चारों चीजों का जब हम ऐड करते हैं, सब टोटल ऑफ फैक्टर इनकम किसकी? जो एक पर्सन अर्न करता है। मैंने मान लो किसी भी तरह से मैंने फैक्टर प्रोडक्शन से मैंने इनकम जनरेट करी, राइट। तो मेरा क्या हुआ? मेरी इनकम ऐसी ही और लोगों ने जनरेट करी, उन सबकी इनकम को टोटल किया जाता है एक साल की इनकम को, और उसको हमने क्या कहा? नेशनल इनकम कहा। बुकिश लैंग्वेज में देखे तो कह रहा है कि इसको हमने डिफाइन करा एज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो अर्न किया जाता है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब ये ईयर भी कौन सा होता है? अकाउंटिंग ईयर होता है। बेटा मैं आपको अपने नोट्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ना नोट्स में पूरा का पूरा चैप्टर आपका लिखा हुआ है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको इजी रहेगा, मेरे को भी इजी रहेगा कि आपको कौन कौन से मतलब टॉपिक भी ना छूट जाए। तो ये भी सही रहेगा मेरे लिए कि नोट्स में एक तरह से आपके सारे टॉपिक्स मैंने खुद बना रखे नोट्स। ये मेरी खुद राइटिंग है, आपको पता ही चल गया होगा कि मेरी राइटिंग है। तो सब कुछ प्रिपेयर करके एक एक टॉपिक कवर कर रखे, छोटे से छोटा टॉपिक, ठीक है ना, इसलिए मैं अपने नोट से करा रहा हूँ। देन ये बात समझ में है कि क्या है? फैक्टर इनकम का सम टोटल अर्न कर रहा है जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अभी नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। और वो रेजिडेंट कब बनता है कंट्री का? जब या तो वो उस कंट्री के अंदर एक साल के लिए रहा हो या उससे ज्यादा के लिए, या फिर पहली चीज क्या होगी? एक साल से ज्यादा के लिए रहा हो। दूसरी चीज क्या कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता हो। सर ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा हमारे। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। अरे यार जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, इशू आ रहा है भैया यहाँ पे। चलिए कोई ना, मैं आपको थोड़ा सा इधर करके समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि कोई भी क्या, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन कब बनता है वो रेजिडेंट एक कंट्री का? दो रीजन की वजह से। या तो वो मोर देन 1 ईयर रहा हो, मोर देन 1 ईयर, या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि एक पर्सन है इंडिया का,
तो मैंने पूछा क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, मैंने कहा हाँ भैया है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। मैंने कहा एक अमेरिकन है, क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट, मैंने कहा नहीं भैया, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं करता। लेकिन अगर वही अमेरिकन 1 साल से ज्यादा के लिए रह ले वहां पर इंडिया के अंदर, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर देखना है, उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। अभी इसमें ना देखो, अगर मैं आपको लिखा हुआ लिख के आपको फिर समझाता, तो उसमें क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाते। लेकिन मॉड्यूल में क्या है, नोट्स में क्या है हमारा, कि क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है ना, हर एक टॉपिक के बाद अलग मेरे को रिक्वायरमेंट है, जैसे नेशनल इनकम का है। ठीक है, इसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, तो हम वो देखेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। लेकिन नोट्स में क्या होता है, नहीं होते। अब मतलब जो मैं लिख के दिखाता आपको, तो उसमें नहीं हो पाता हमारा कवर, क्योंकि उसमें टाइम इतना लग जाता है। लेकिन इसमें है। ऐसी डोमेस्टिक इनकम का टॉपिक जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उसमें भी हमें क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको नोट से करा रहा हूँ। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो इस चैप्टर के लिए आपको नोट करने हैं, आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेजिडेंट बनने के लिए किसी भी कंट्री का, ठीक है। सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट। फिर कहते हैं कि इंडियंस जो जैसे वर्क कर रहे हैं, इंडियंस जो है वो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे WHO होगी, IMF होगी, या फॉरेन एम्बेसीज होगी जो लोकेटेड है हमारी कंट्रीज के अंदर, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। बॉर्डर वर्कर्स है जो डेली क्रॉस करते हैं बॉर्डर्स, कौन होते हैं बॉर्डर वर्कर्स, जैसे कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, ट्रेन का जो ड्राइवर होता है, ट्रेन ड्राइवर होता है, वो डेली क्रॉस करता है। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट वहीं का कहलाएगा ना जहाँ का उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, वहां का तो कहलाएगा नहीं जहाँ पे वो जा रहा है, काम कर रहा है ना। पाकिस्तान को तो कह नहीं देंगे हम उसको, इंडिया में काम कर, भैया इंडिया का पर्सन है, वो ट्रेन चला के जा रहा है डेली, लेकिन वो वापस भी तो आ रहा है ना। तो हमने क्या कहा, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा, इंडिया का कहलाएगा। तो वही चीज कह रहा है कि नॉर्मल रेजिडेंट वहां के कहलाएंगे जहाँ पे वो रहते हैं, वहां पे नहीं जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं। अब मान लो कि एक पाकिस्तानी है, नाउ ही इज, वो ट्रेन चला रहा है, ठीक है, डेली चला रहा है, इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू पाकिस्तान, और वो इंडिया में रह रहा है, और उसको रहते रहते 1 साल नहीं हुआ, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा, पाकिस्तान का कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, पाकिस्तान में लाई करता है। लेकिन अगर वही पाकिस्तानी पर्सन अगर इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा के लिए रह ले, तो क्या हो जाएगा, वो कहाँ का कहलाएगा, कहाँ का कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है ना। अब ऐसी तीन चीजें और आती हैं। तीन चीजें और क्या है, तीन चीजें और वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स हो जाए, डिप्लोमेट्स हो जाए, क्या कहा, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, या फिर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इन तीनों में से कुछ भी हो जाए, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के कहलाएंगे, जहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां के नहीं कहलाएंगे जहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर व्हाट नॉट टू इंक्लूड में तो बिल्कुल खाली है, क्यों, क्योंकि ये मैंने बच्चों से लिखवाना था। अब अगर आप भी लिखना चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, साथ साथ मैं भी लिखूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि इजीली हम लिख सके। ऑल राइट। तो देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने क्या आ रहा है, व्हाट नॉट टू इंक्लूड में, दैट इज कि फॉरेन विजिटर्स, सबसे पहले हमने क्या कहा, जो हमारी कंट्री में फॉरेन विजिटर्स आएंगे, फॉरेन विजिटर्स को हमने इंक्लूड नहीं करना है नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर। क्यों, क्योंकि वो हॉलीडे के लिए आ रहे हैं, या रिक्रिएशन पर्पस के लिए आ रहे हैं, या फिर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते, उनको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या, क्रियो मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, क्या आता है, क्रियो मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्या, क्या, कि जो क्रू मेंबर्स हो गए फॉरेन वेसल्स के, सीजनल वर्कर्स है जो हमारी कंट्री के अंदर 1 साल से कम के लिए रह रहे हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो तो हमें सिंपल सी बात पता है। देन द थर्ड पॉइंट कम्स, एंड दैट इज, अरे भाई, तो वो क्या आता है आपका व्हाट नॉट टू इंक्लूड में, कि फॉरेनर्स एम्प्लॉय, क्या कहा, फॉरेन विजिटर्स आए थे ऊपर, अब क्या कह रहे हैं, फॉरेनर्स आए हैं लेकिन वो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय हैं, तो उनको हमने इंक्लूड नहीं करना। कब नहीं करेंगे इंक्लूड, कब इंक्लूड नहीं करेंगे, ये तब इंक्लूड नहीं करेंगे जब वो या तो 1 साल से कम के लिए रह रहे हो, या उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई ना करता हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट का आगे कहलाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं, ना कि इंटरनेशनल एरियाज के, ठीक है ना। देन वी, जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक अमेरिकन है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है UNO ऑफिस के अंदर। अभी हम ऊपर पॉइंट पर के आए थे कि जैसे क्या कहते हैं,
जो होते हैं हमारे WHO हो गया, IMF हो गया, उसके अंदर जो इंडियंस वर्क करते हैं उनको नॉर्मल रेजिडेंट हम इंडिया के कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि जो अमेरिका ना वो यूएनओ ऑफिस के अंदर जो है लोकेटेड है इंडिया के अंदर, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है? अमेरिका के अंदर लाई करता है, ठीक है ना। बट अगर वो अमेरिकन उस ऑफिस के अंदर, यूएन ऑफिस के अंदर 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा? इंडिया का कहलाएगा। सिंपल सॉर्टेड बात कही, ठीक है। देन वी हैव फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या कहा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो अभी मैंने बात भी करी थी इसकी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने ऊपर कहा था कि WHO, IMF या फॉरेन एम्बेसीज जो हमारी कंट्री के अंदर लोकेटेड है, तो उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे कि उनको जो इंडियंस वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब मान लो कि जो इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, WHO और IMF, इन अ कंट्री विल नॉट बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट इन व्हिच दे ऑपरेट, दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। भैया जहाँ पे वो रहेंगी वहां के उनको नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, वहां के नहीं कहलाएंगे जहां पर वो ऑपरेट होती है एक्चुअली, ठीक है ना। देन वी हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। यही 4 पॉइंट थे जिनको हमने इंक्लूड नहीं करना है वाइल कि हमें पता लगाना हो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द न्यूमेरिक नॉर्मल रेजिडेंट्स। सबसे पहले आ रहा है फॉरेन टूरिस्ट विजिट करते हैं इंडिया को फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल। मैंने कहा नहीं, ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक तो पहली बात, इसके ना 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है कि वो ताजमहल देखने के लिए आए हैं और वो वापस चले जाएंगे। दूसरा रीजन क्या है कि वो 1 साल से कम के लिए आ रहे हैं। तीसरा रीजन क्या कह सकते हो कि वो 1 महीने के लिए आए हैं और विजिट करके वो वापस चले जाएंगे, ठीक है। फिर यूएस एम्बेसडर आया इंडिया के अंदर, मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर लाई नहीं करता है। फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, वो फॉरेनर्स हैं, वर्क कर रहे हैं WHO के अंदर, तो हमने कहा वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है? आउटसाइड द इंडिया। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, लोकल पीपल है, लोकल पीपल कहाँ की है? इंडिया की है। क्यों? सर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF, ऑफिस है IMF को, उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया का। तो इंडिया की ही तो लोकल पीपल होंगे, और क्या अमेरिका के तो ना आएंगे या USA के तो ना आएंगे या कनाडा के तो ना आएंगे? इंडिया के ही तो आएंगे ना। तो इसमें हमने क्या कहा? यस, इसमें हम इंक्लूड करेंगे। देन फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 साल से ज्यादा के लिए कह दिया, तो हमने कहा यस, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहे हैं। इंडियंस जा रहे हैं पाकिस्तान, इंडियंस जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं फॉर वाचिंग क्रिकेट मैच, हमने कहा नो, यस दे विल बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वो मैच देख के वापस इंडिया आ जाएंगे, ठीक है ना। हमें इंडिया के अकॉर्डिंग बताने हैं ये सारे क्वेश्चंस। फिर आए इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन वर्क्स करें इंडिया के अंदर, यस दे विल बी ट्रीटेड एज इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इनसाइड द इंडिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन USA। अब इंडियन ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स याद आया, तो यस दे विल बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट बिकॉज उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है? इंडिया के अंदर लाई करता है। तो दिस वाज द वीडियो। इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से पढ़िएगा, नहीं समझ आए तो वीडियो को रिपीट करिए एंड देन देखिएगा। अगर आपको वीडियो चलेगा तो लाइक करेगा, चैनल में सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।